हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका ये जो दीपावली का त्यौहार था बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा आप सभी ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेहनत से और भगवान की कृपा से आप सबके घर एक दिन एक दिवाली ऐसी भी आएगी जिसका न कोई समय होगा, न कोई उसकी डेट तय होगी, न कोई आने का दिन तय होगा, लेकिन जिस दिन भी वो पल आपके इसमें मतलब जीवन में आएगा वो एक तरीके से एक दूसरी दीपावली, एक दूसरे त्यौहार की तरह ही आएगा। वो है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो अपनी निरंतर अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। अगर आपने ईमानदारी से अच्छे तरीके से तैयारी की है तो बिल्कुल विश्वास मानिए ये कि आपके दिन वो दिवाली जरूर आएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो। अगर आप गोलमाल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं, घर वालों को धोखे में रख रहे हैं, तो वो बात एक फिर अलग है। फिर तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो भी भाई बहन मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात सुनते हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर भाई बहन एक अच्छे तरीके से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और उनका जो सिलेक्शन है बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यूपी पुलिस की नई वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, पिछले कई दिनों से मैंने किसी भी तरीके से कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो कुछ भाई बहनों की मतलब किस किस तरीके से सेफ स्कोर के बारे में पूछते हैं कि किस तरीके से हम सेफ स्कोर पर ध्यान दें, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ जरूरी बातें हैं, देखिए मैं उसके ऊपर बात करूंगा, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की नई वैकेंसी की। देखिए आप सभी को पता है कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी जो वैकेंसी आने वाली हैं वो लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी। आप मान सकते हैं कि हमारी जो वैकेंसी है 50,000 आएंगी सब टोटल मिला करके। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि उसमें 10-20-30 हज़ार नहीं, लगभग 30 लाख के आसपास उसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात ये आती है कि वैकेंसी इतनी और फॉर्म है इतने। आपको पता है वैकेंसी 50,000 है, फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख। 30 लाख का सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50,000 का ही सिलेक्शन होगा। तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आप ये मान करके चलिए कि अगर आप चीज़ों को गोलमाल तरीके से तैयारी करेंगे, बिल्कुल एकदम सीरियस नहीं लेंगे पढ़ाई को, तो आप ये मान करके चलिए कि आप जो 50,000 के अलग से जो संख्या होगी ना, यानी कि 50,000 से अलग से जो बाकी बची हुई संख्या होगी, आप उसमें ऐड हो जाओगे और आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं होगा। अगर आप देखो कुछ तो बात होगी उन 50,000 के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा स्पेशल, जो 30 लाख में से 50,000 में नंबर आएगा। ठीक है, और उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है कि तैयारी के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी। अब ये ईमानदारी किस तरीके से है, ये ईमानदारी इस तरीके से, देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये व्यू सब्सक्राइबर्स ऐसी चीज़ें दिमाग में मत सोचना, ये जो बिल्कुल बहुत सोच समझ के मन से वीडियो बना रहा हूँ, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत एक अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। ईमानदारी क्यों जरूरी है पढ़ाई में, आपने देखा हो, मैंने कई बार बताया, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली कोई भी और उसमें मैंने 4 ऑप्शन दे दिए ABCD। ठीक है, मैंने टिक किया B, जबकि सही आंसर है A और ये है B वाला गलत, लेकिन मैंने टिक किया B और मुझे पता लगे यार इसको तो कोई नहीं दे रहा है, सब इसको दे रहे हैं, तो उस देखा इस पर कर दिया। ठीक है, या भले ही ए जो आंसर है वो गलत है लेकिन मैं अपना सही दे रहा हूँ बी पे, लेकिन मैंने टिक करती पता चला उसमें वो आ जाती है ना कि वोटिंग सबसे ज़्यादा किसने किस पे टिक किया है, लेकिन मैंने देखा है इस पर सबसे ज़्यादा वोट हो रहे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा क्लिक किए, भले ही वो गलत है लेकिन इस पर कर दिया। तो ये ईमानदारी वाली मेहनत नहीं है। ठीक है, ईमानदारी वाली मेहनत वो है अगर हमें सी सही लग रहा है तो हमें सी पर टिक किया, भले ही वो गलत है, पर उसके बाद एनालिसिस कीजिए। अगर आपको प्रश्न अपनी बुक में मिलता है तो बुक में देखिए, नहीं गूगल करिए। दूसरी बात यह है, कहीं भी आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अपने रूम पर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, घर वाले सो रहे हैं, घर वालों को पता हमारा बेटा या बेटी कमरे में पढ़ रहा है, वो आराम से पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ जाके पता चला या किसी को नहीं भी पता चला तो वो जो लड़का पढ़ रहा है अंदर या लड़की कोई भी पढ़ रही है, वो फ़ोन पर रील्स देख रही है या कुछ भी अपना कोई भी वीडियो देख रही है या अपना पढ़ने के बहाने सो गए, बस ये सारी चीज़ें धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है। ईमानदारी से मैं करो, मैंने आपसे कई दिन कह दिया है, कई बार कहा है, कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, ये होती है ईमानदारी वाली मेहनत। जहां आप गलती कर रहे हो उस चीज़ को मन से स्वीकार करो कि हाँ मुझ पे गलती हो रही है, ये प्रश्न मुझ पर नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, उस चीज़ को एनालिसिस करिए, किताब में देखिए, गूगल करिए, उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, अब बात आती है सेफ स्कोर की। अब देखिए, हो सकता है अब जो मैं सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा, हो सकता है कुछ भाई बहनों को मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझेंगे। देखिए सेफ स्कोर आपके बारे में पूछा जाता है
कैटेगरी वाइज आपको पता चल, सेफ स्कोर क्यों पूछते हैं, वही सेफ स्कोर पूछने का मतलब यही तो कि हम इस कैटेगरी में आते हैं और कैटेगरी वाइज बता दीजिए कि ओबीसी की कट ऑफ कितने तक जाएगी, एससी की कितने तक जाएगी, एसटी की कितने तक जाएगी, और यूआर यानी जनरल या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कुछ भी कह लो, इनकी अलग अलग कट ऑफ पूछते हैं आप। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप सबको पता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि इस सब की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई किसी भी कैटेगरी का भाई या बहन हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या किसी के जो हमारा माइंड है, ये जो दिमाग है, ये किसी का कम या किसी का ज़्यादा है? आप खुद सोच करके देखिए, क्या इस कैटेगरी से हमारा दिमाग कोई कम या ज़्यादा है? नहीं ना, सबका दिमाग बराबर है। इसका भी दिमाग इन सब के बराबर है, इसका भी इन सब के बराबर है, इन दोनों का भी इन सब के बराबर है, इसका भी इन सब के बराबर है। यानी कि जब सबका दिमाग बराबर है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये बात सुन ली तो। जब सबका दिमाग बराबर है तो भैया फिर तैयारी सबके बराबर करिए। क्यों हम सेफ स्कोर के पीछे पड़ रहे हैं? ठीक है, सबके बराबर तैयारी करिए। जो इस तरीके से ये जो तैयारी कर रहे हैं आप सब तैयारी करिए, ये जो तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से आप तैयारी करिए, यानी कि सबसे बराबर तैयारी करिए। जब हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद तब जब कट ऑफ बनेगी, उसमें हमारा कैटेगरी के जरिए हमें जो फायदा मिल रहा है, उसमें हमारा जो कैटेगरी के जरिए जो हमारा फायदा मिलेगा हमें, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। न कि हम इन चीज़ों को देखते हुए तैयारी करें कि एस की कट ऑफ कम जाएगी, एसटी की कम जाएगी, तो हम सिर्फ उतने ही सेफ स्कोर को तैयारी लेकर, मतलब जो तैयारी करें। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी तो आप ये मान करके चलिए कि आप माइनस में ही जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस तरीके से तैयारी करिए। आप बिल्कुल सबसे बेहतर करने का प्रयास करिए, न कि अपने आप को कैटेगरी वाइज तोलिए। ठीक है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपने इस तरीके से तैयारी की तो आप ये मान करके चलिए अपना सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं जो आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि ईमानदारी से जरूर तैयारी करिए। तो फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपके लिए एक सेफ स्कोर की एक वीडियो ले आऊँगा कि कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो कितने तक जा सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उस सेफ स्कोर को देखते हुए आप अपनी तैयारी मत करना, आप सबके बराबर तैयारी करिए। जो हमारा किसी से दिमाग कम नहीं है तो हम अपना सेफ स्कोर किसी और से कम और ज़्यादा लेकर क्यों चलें। जब सब अच्छे तरीके से तैयारी करें तो हम भी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। इसी सोच के साथ अपनी तैयारी करिए। और जो मैं वीडियो से पहले कह रहा था कि उस दिन को जल्दी से जल्दी अपने घर लाइए जिस दिन वो आपके घर त्यौहार होगा, यानी कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन के बाद हर दिन आपके पास एक दिवाली होगी, हर दिन आपके पास एक त्यौहार होगा। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।